हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि वॉल्यूम एंड सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम एंड सरफेस एरियाज ऑफ कोन, उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरियाज ऑफ कोन के अंदर हम पढ़ रहे हैं, जो कि है, ठीक है, सिलेंडर हमने इसमें पढ़ लिया है, क्यूबॉइड हमने इसमें पढ़ लिया है, ठीक है, सब चीज हमने इसमें पढ़ लिया। क्लियर। अब हम बात जो कर रहे हैं, हम इसमें बात कर रहे हैं कोन की। ठीक है, कोन के इसको क्वेश्चंस हमने कर लिए, कोन की चीजें हमने समझ ली है, इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस भी हालांकि कर लिए और अभी कुछ क्वेश्चंस और करने रह जाते हैं, उसी को हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, एवरी डे इज समथिंग दैट विल इंच यू क्लोजर टू अ बेटर टुमारो। देखिए, हर दिन कुछ ना कुछ आपको ऐसी सीखने को चीजें मिलती हैं जो आपके कल के बेहतर भविष्य के लिए या बेहतर कल के लिए आपके लिए हेल्प करेगा या आपको और पास ले जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आप कभी भी इस चीज को ना ऐसे लाइट मत लो कि आप आज क्या, थोड़ा बहुत भी आप सीख रहे हो, कुछ भी आप सीख रहे हो, जब आप सीख ही रहे हो तो थोड़ा बहुत भी आप सीख रहे हो तो आपके आगे फ्यूचर में काम आता ही आता है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, एक जोकर की टोपी का एक, अच्छा, कल एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था, पहले उस पर डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था, यस, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क दिया था, स्लांट हाइट ऑफ द कोन निकालनी थी, ये हमने निकाल लिया था। त्रियक ऊंचाई, अब त्रियक ऊंचाई के लिए मेरे पास क्या था, एल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बट एल इक्वल्स टू जब अंडर रूट एच, देखो हमें निकालना था स्लांट हाइट, ये निकालनी थी, यानी कि शंकु की त्रियक ऊंचाई, और आपको पता है एल होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। अब मेरे पास एच भी नहीं है, मेरे पास आर भी नहीं है, तो मैंने वॉल्यूम और एरिया की मदद से हमने रेडियस और हाइट निकाला। रेडियस पाई आर स्क्वायर एच होता है, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर, 3 को उधर ले गए और इसको हमने पहली इक्वेशन बनाई, और एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर हमने क्यों लिया, पाई आर स्क्वायर हमने इसलिए लिया था बच्चों क्योंकि एरिया ऑफ बेस, देखो बेस आधार में क्या है, आधार आप देखो, बेस देखो वृत्ताकार है ना, बिल्कुल सर्कुलर है, तो एरिया ऑफ सर्कल लेंगे। अब इस पाई आर स्क्वायर 616, इस पाई आर स्क्वायर को उठा के डायरेक्ट यहाँ पे हमने रख दिया। जब हमने पाई आर स्क्वायर वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट रखी तो एच हमारा यहाँ से 48 आ गया। जब h हमारा 48 आ गया था तो हमने क्या किया, अब h 48 को हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया, तो पाई आर स्क्वायर 9856 इंटू 3 है, यहाँ पे हमने h की वैल्यू यहाँ पे रख दी 48। उसके बाद आर स्क्वायर को अकेला रखा और इन सबको हमने सॉल्व किया, और जहां से आर मेरे पास आ गया 14 सेंटीमीटर। ये भी मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं और आंसर लाते हैं। बट आर स्क्वायर निकालने का, यानी रेडियस निकालने का दूसरा तरीका भी था, ये भी हमें चीज गिवन थी, पाई आर स्क्वायर। अब यहां से डायरेक्ट आर निकाल सकते थे, कैसे, पाई की वैल्यू रखी, आर स्क्वायर, आर यहाँ रखा, आर ये आ गया, तो यहां से आर 14 आ जाता, फिर इस आर को आप वापस इसमें डाल देते। तो दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते थे, दोनों तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे। फिर हमने क्या किया, दूसरा हमसे पूछा कि भाई टोटल सरफेस एरिया आप निकालो, फिर स्लांट हाइट हमने निकाल ली, ये हमारा पहला पार्ट हो गया। फिर हमसे पूछा कि टोटल सरफेस एरिया बताओ, दूसरा पार्ट था टोटल सरफेस एरिया बताओ। अब टोटल सरफेस एरिया किसी भी कोन का मेरे को टोटल सरफेस एरिया का निकालना है, यानी कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल अगर मेरे को निकालना है, तो आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जब भी हम निकालते हैं तो ये कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या क्या आ जाता है बच्चों, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या क्या चीज आ जाती है। एक तो ये आ जाता है, ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना, और नीचे से जो नीचे वाला एरिया होता है, ये वाला जो सर्कल वाला होता है एक, और एरिया ऑफ पाई आर, एरिया ऑफ बेस, तो दो चीजों को हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, और हमारा टोटल सरफेस एरिया हमें मिल जाता है। ये चीज मैंने आपको समझा रखी है, ठीक है। तो इसमें जो है, अगर आप फिगर में समझेंगे तो फिगर में ये देखो, ये किसका कर्व सरफेस एरिया हो गया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया, और ये एरिया कितना है, ये एरिया जितना सर्कुलर एरिया, आइसक्रीम उतनी तो आएगी जितना उसका एरिया होगा, जितना वृत्ताकार क्षेत्रफल होगा, है ना, तो वही आएगा। तो उसको करने के लिए अब हमने उस पर, अब कोई सेकंड पार्ट करते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया आपको पता है कि सर टोटल सरफेस एरिया आपका आएगा कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं पहले, जो कि होता है पाई आर एल, तो पाई 22/7, आर अभी हमने निकाला था थोड़ी देर कल 14 सेंटीमीटर, तो आर मेरा 14 सेंटीमीटर आ जाता है, और एल हमने यहाँ 25, ठीक है, एल हमारा 25, हमने सॉरी एल हमारा 50, तो 7 2 जा 14, 52 जा 100, तो ये आ गया 2200। अब देखो कैसे आया कैलकुलेशन, ये 22 कर दो और 50 इंटू 2 100, तो ये आ गया 22 2200
सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो कर्व सरफेस एरिया आ गया। अब एरिया ऑफ बेस की बात कर रहे हैं। एरिया ऑफ बेस ये क्या होता है, बट ये तो हमको दे रखा है 616, ये हमें गिवन है, तो इसको आप प्लस कर दोगे तो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा बच्चों 2200 प्लस 616, तो ये हो गया 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया मेरा आ गया 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको कॉपी कर लें फटाफट। एक जोकर की टोपी एक लंब वृत्तीय शंकु के रूप में है जिसकी आधार त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। ऐसी 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक कपड़े का क्षेत्रफल ज्ञात करें। या आवश्यक कपड़े का या फिर कागज की, जिसकी भी आपकी टोपी बनती है, आपने बर्थडे कैप देखी होंगी, उसका कैसे आपका फिगर आपको करना है, उस क्वेश्चन को आप जिसको कॉपी करें उसको ट्राई करें करने का फटाफट। इस तरह की कुछ होती है जोकर कैप, है ना हमारे पास, इस तरह की कुछ जोकर कैप होती है। तो ये जोकर कैप जो है, अभी बोल रहे कि इस तरह की जोकर कैप बनानी है, ये भी भूल जाओ, नीचे बेस ये नहीं है, केवल कैप है। ठीक है, कैप की बात हम कर रहे हैं। तो इस कैप में बनाने के लिए जो कपड़ा आपको लगेगा वो इस तरफ लगेगा। ये कैप बनाने के लिए हम कौन का कोई कैप बनाया, चलिए दूसरी आप कैप लें अगर, ठीक है, जोकर कैप या बर्थडे कैप आप बोल दो, जोकर कैप कुछ इस तरह की है। तो इस तरह की हम बनेगी जोकर कैप, है ना। तो जब ये बनेगी तो इसके लिए कपड़ा या जो भी हमें मटेरियल चाहिए होगा, ये चाहिए होगा, ये पार्ट अंदर तो कहीं लगता, इधर भी कहीं नहीं लगता, केवल ये वाला पार्ट लगता है ना। केवल कैप अगर बननी है बच्चों, टोपियां अगर बननी है तो कौन से वाले पार्ट बनेगा, अगर टोपी में बनाऊंगा भी तो टोपी का ये वाला पार्ट बनाएंगे, केवल ये वाला पार्ट बनाएंगे। और ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, ये वाला पार्ट कहलाता है आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि कर्व सरफेस एरिया कहलाता है। तो मेरे को ऐसी टोपियां बनानी है, इस तरह की टोपियां बनानी है। ठीक है, किसी के आंसर आए हैं तो आप हैंड रेस करके या फिर चैट के माध्यम से आंसर दे सकते हैं। किसी के आंसर्स अगर आए हैं, इफ यू हैव एनी आंसर्स तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या है, ये थोड़ा फिगर जो है एज्यूम कर लेना आप लोग। ठीक है, फिगर थोड़ा बेकार है ये, यानी कि कर्व सरफेस एरिया ही मेरे को निकालना है। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया मेरे को निकालना पड़ेगा। तो आपको पता है कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, पाई आर एल होता है। ये फॉर्मूला हमको पता है भाई, पाई आर एल मेरे को वो निकालना पड़ेगा। तो पाई आर एल के लिए मेरे को रेडियस चाहिए। ठीक है, रेडियस मेरे को दे रखा है, और हाइट तो हम हमेशा गिवन लिख देते हैं, जो जो हमें गिवन है। हमें क्या क्या दे रखा है, हमें रेडियस यानी कि त्रिज्या दे रखी है। ठीक है, त्रिज्या कितनी दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर, हाइट एच, हाइट ऊंचाई ये दे रखी है हमारे को 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप देख रहे हो फाइंड द एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कप। ऐसी मुझे 10 टोपियां बनानी है, इस 10 टोपी के लिए कैसा लगे। तो यार पहले मुझे ये तो पता लगे कि एक टोपी के लिए कितना कपड़ा लग रहा है, पहले ये तो पता लगे कि एक टोपी के लिए कितना कपड़ा है, कितना कागज लग रहा है, वही चीज करेंगे। तो अब आप देखें यहाँ पे, तो एक कर्व सरफेस एरिया में निकालूंगा अगर, अब देखिए पाई आर एल, एल चाहिए, स्लांट हाइट चाहिए, त्रियक ऊंचाई, आपको पता है ना स्लांट हाइट ये वाली होती है, स्लांट हाइट बच्चों ये वाली होती है, दिस वन इज स्लांट हाइट, ये हमारी स्लांट हाइट होती है एल। ठीक है, और ये हमारी हाइट होती है, ये हमारी हाइट होती है। कहने के लिए कहा जाए तो ये जो आप देख रहे हैं, जो तिरछी जो ये है, जैसे स्लांट हाइट, ये त्रियक ऊंचाई होती है। और अगर मैं बीच से बिल्कुल अंदर से अगर नापूं, बीच से टॉप से यहां तक, तो ये हमारा ऊंचाई होती है, हाइट होती है कि इतनी ऊंचाई। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे हम, हमें निकाला है तो बस तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था त्रियक ऊंचाई में क्या लगता है, पाइथागोरस थ्योरम लगती है, उसके वहां से हमारा फॉर्मूला बना h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर एल h स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर लर्न होने चाहिए 576, जिसको लर्न नहीं है आप समझ जाओ, वही वाला मेथड यूज करो। 24 का स्क्वायर जो बता रखा है, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, एक जगह छोड़ के 4 दूनी 8 दूनी 16, तो आप इसको जोड़ दो और ये आपका आ गया
बड़े से बड़े नंबर का भी स्क्वायर आप विद इन सेकंड्स में आप निकाल सकते हैं। ठीक है, एल प्लस करोगे अंडर रूट आ जाएगा यहां से 625, 625 हो गया। ये आपको पता है किसका होता है, देखो 625 होता है 25 का वर्गमूल, वर्गमूल निकालना आता है। ठीक है, वर्गमूल ऐसे निकालेंगे, जिसको नहीं आता देख लो, दो दो के पेयर हम बनाते हैं पीछे से, और जो नंबर मैं यहां लूंगा वही नंबर मुझे यहां भी लेना है। तो दो 2 2 जा 4 छोटा है, 3 3 जा 9 बड़ा हो गया, तो एक छोटा लेंगे, 2 2 जा 4, तो 6 में से 4 गए 2। ठीक है, फिर यही नंबर हम वापस प्लस कर देते हैं, यानी कि 4। अब ये 40s में आएगा नंबर, 40s मतलब 40 में कुछ समथिंग होगा, और इसमें दोनों नंबर साथ उतरते हैं 225। तो मैंने आपको क्या सिखा रखा है, मैंने आपको ये चीज बता रखी है कि ऐसा नंबर ढूंढो, क्योंकि देखो जो नंबर मैं यहां लिखूंगा वही नंबर मेरे को ऊपर भी लिखना है ना। तो यानी कि आपस में नंबर मल्टीप्लाई होने वाले सेम, अगर मैंने यहाँ 2 लिखा तो यहां भी मैं 2 लिखने वाला हूं, तो आपस में 2 और 2 मल्टीप्लाई होंगे। अगर मैंने यहाँ 3 लिखा तो यहां भी 3 लिखने वाला हूं। तो वही चीज मेरे को ऐसा नंबर ढूंढना है कि जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने पे आखिरी में 5 आता हो, और वो नंबर केवल 5 ही है ना, 45 है। तो हम पहला चेक जो इसमें करेंगे 45 से करेंगे, यहाँ 5 डालूंगा, यहाँ भी 5, तो 45 इंटू 5, 5 पंजे 25, 2 कैरी, 5 को भी 225 आ गया, बिल्कुल। तो ये 225 आ गया, 0 कट गया, तो ये इसका क्या हो गया, वर्गमूल क्या हो गया इसका, 25। तो L बराबर कितना आ गया, 25। बाकी जिसको इस चीज में करने में दिक्कत है, जिसको इस चीज करने में दिक्कत है, वो फैक्टर्स कर ले। ठीक है, फैक्टर्स वाले भी नेक्स्ट क्वेश्चन में बता दूंगा कैसे करना है। तो L मेरा 25 आ गया, अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तो कर्व सरफेस एरिया यहाँ पे आ जाएगा पाई आर एल 22/7, रेडियस है मेरा 7, और L है हमारा 25, तो 7 से 7 कट गया। कर्व सरफेस 25 दूनी 50, 5 कैरी, 25 दूनी 50, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि एक टोपी, जो ये टोपी है, इस टोपी का जो पूरा क्षेत्रफल है ये 550 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी कि भाई ऐसा मैं गया कपड़ा लेने कपड़े वाले के पास, मैंने बोला 550 सेंटीमीटर स्क्वायर का कपड़ा दे दो। क्यों, क्योंकि मेरे को एक टोपी बनानी है जो, अच्छा जहां टोपी फिट होनी है, जिसके सर में टोपी फिट होनी है, वो सब हमने पहले देख लिया भाई। किसी का जो सर का रेडियस है ना, वो 7 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कहीं छोटी पड़ गई टोपी या बड़ी आ गई, तो टोपी ऐसे हमने बनाई कि जिसका जो रेडियस है ये 7 सेंटीमीटर, ना इससे छोटी ना बड़ी। तो इस तरह का माप हमने निकाला। हमने बताया कि एक टोपी में ना 550 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या लगेगा, एक टोपी में 550 सेंटीमीटर स्क्वायर का कपड़ा लगेगा या कागज लगेगा। तो ये तो रही एक टोपी की बात। ऐसी कितने जोकर्स बुला रहे हैं हम अपनी पार्टी में, ऐसे हम 10 जोकर्स, क्योंकि हमें ऐसी कितनी टोपी बनानी है, 10 टोपी बनानी है। तो ऐसी 10 टोपियों के लिए, तो देयरफॉर यहां लिखेंगे therefore one cap, इसमें लिख लो, इसमें ऐसे लिखेंगे हम, क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर वन कैप, एक कैप के लिए कितना क्लॉथ चाहिए, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वैसे ही क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 10 कैप, 10 टोपियों के लिए कितना कपड़ा चाहिए, जब एक 550 इंटू 10 कर देंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना कपड़ा मेरे को 10 टोपियों के लिए चाहिए। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। इसको कॉपी करें, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, इसको लिखें, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे। चलिए लिख लेंगे आप, तो हाथ खड़े हैंड रेस कर देना, तो पता लग जाएगा कि आप लोग लिख चुके हैं। जितने भी स्कूल्स हैं, और मेरे दूसरे स्क्रीन में भी स्कूल्स दिख जाते हैं। और अगर आप में से किसी को डाउट है कुछ, तो वो फ्रैंकली पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक नहीं, दो नहीं, 10 बार आप पूछ सकते हैं, जितनी बार आप पूछना चाहें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अच्छा, ये कोन का ना हमने इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, ठीक है, कोन का इंट्रोडक्शन पार्ट की फॉर्मुलेस कहां से बने, सिलेंडर का इंट्रोडक्शन पार्ट की फॉर्मुलेस कहां से बने, अगर आप लोगों ने नहीं किया तो आप बता देना आपको, क्योंकि हमने क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर सब कर लिया है। अब हम कोन पे आए, अब हमारी बारी कोन पे है, और कोन को हम समझ चुके हैं। जिनका छूट गया है वो बोल सकते हैं, उसके बारे में उसको हम रिवाइज करा देंगे, फिर से पढ़ा देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है, एक शंक्वाकार तंबू को 20 मीटर व्यास और 42 मीटर तिरछी ऊंचाई में फोल्ड और सिलाई के लिए 10% की अनुमति देने के लिए कैनवास 2 मीटर चौड़ाई को कितनी लंबी, अच्छा इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं चाहता हूं कि ये वाला क्वेश्चन आप लोग समझें।
चलिए इस क्वेश्चन को करें पहले, फिर उस क्वेश्चन को हम ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, क्या आप लोग आंसर निकाल पाएंगे इसका? चलिए इस क्वेश्चन को लिखें, इस क्वेश्चन को लिखें, समझे अच्छे से। एक कॉनिकल टेंट है जो 10 मीटर हाई है एंड द रेडियस ऑफ बेस इज 24 मीटर। फाइंड करना स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट, यानी कि एक शंक्वाकार तंबू है जो 10 मीटर ऊंचा है और इसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। आपको बताना है तंबू की तिरछी ऊंचाई। पाना नहीं है यहाँ पे पाना थोड़ा गलत हो गया। दिस इज फाइन, यह फाइन तंबू, तंबू की त्रियक ऊंचाई, इसको तिरछी को हम त्रियक भी बोलते हैं, ठीक है, त्रियक ऊंचाई। और तंबू को बनाने के लिए आवश्यक कैनवास की लागत। कैनवास क्या होता है ना बच्चों, कैनवास वो होता है जो टेंट होता है ना, जो आपने देखे होंगे शादी में टेंट्स होते हैं, या फिर आपने देखा होगा ट्रैकिंग में लोग जाते हैं, है ना, तो टेंट बिल्कुल इस तरह का टेंट हम लगाते हैं जिसमें रहता है कॉनिकल शेप वो होता है। तो टेंट के लिए जो कपड़ा यूज होता है उसको कैनवास हम बोलते हैं, ठीक है। तो कैनवास की लागत, यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत, 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपए। तो फटाफट इस क्वेश्चन को कॉपी करो, और अगर कर सकते हो इस क्वेश्चन को तो मुझे आंसर भी बताओ फटाफट। मैं आप लोगों से आंसर दूंगा इस बार, पहले पार्ट का आंसर जरा जल्दी फटाफट मैं बता देता हूं अगर आपको नहीं पता। अच्छा पहले ये बताओ, ये टॉपिक किस किस ने पहले से, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, चलिए अगर पढ़ा है ये टॉपिक पहले से तो हाथ खड़ा करें। चलिए थोड़ा इसको ना आप लोगों को थोड़ा रिवाइज करा देते हैं। कल आप लोग आएंगे अगर क्लास में ना, तो आपको मैं पहले और जो हमने 3D सॉलिड्स पढ़े हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो पहले हम आ जाते हैं, चलिए पहले आ जाते हैं त्रियक ऊंचाई पे कि त्रियक ऊंचाई होती क्या है, ठीक है। इसको फिर से मैं आपको क्या करता हूं, ये तो बाद में पढ़ेंगे, पहले आपको थोड़ा सा मैं एक बार, देखो यहां साफ बताया गया है कि ये वर्टेक्स, देखो बच्चों ये कोने ना, ये वर्टेक्स होता है, जो कोई भी कोना होता है तो वर्टेक्स, चाहे आपका कोई सा भी आयताकार फिगर हो, रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, सब में ये वर्टेक्स का काम करता है। शीर्ष जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये हाइट हो गई, ऊंचाई हो गई, ये रेडियस हो गया। हाइट ये वाली है इसमें, ये वाली, ठीक है, ये हमारी हाइट हो गई। अब बात करते हैं इसमें स्लांट हाइट की, यानी कि त्रियक ऊंचाई की। ये हमारा, ये ना हमारी त्रियक ऊंचाई होती है बच्चों, ये एल, ये हमारी त्रियक ऊंचाई होती है। अब ध्यान से आप देखना, एक चीज थोड़ा गौर करना, एक चीज को समझना है यहाँ पे, क्या ये यहां से अगर हाइट ये है, ये हमारी त्रिज्या है, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण नहीं बना रहा है, और ये कोण की त्रियक ऊंचाई यानी ये, ठीक है। तो क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है? बिल्कुल बन रहा है। ये हमारा 90 डिग्री का कोण, ये हमारा आधार यानी कि रेडियस हो गया, ये हमारा बेस हो गया, ये हमारी हाइट ऊंचाई हो गई, हमारी हाइपोटेनस हो गई, है ना। स्लांट हाइट यहाँ पे जो है, स्लांट हाइट यहाँ पे जो है हाइपोटेनस का काम कर रही है। पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ा है ना आप लोगों ने, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? पाइथागोरस थ्योरम हमारी ये बोलती है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो बराबर होता है बेस के स्क्वायर प्लस हाइट के स्क्वायर के, यही होता है। अब यहाँ पे हाइपोटेनस का काम कौन कर रहा है? एल, यानी कि जो हमारी स्लांट हाइट है, एल का स्क्वायर, बेस क्या है हमारा यहाँ पे? रेडियस यानी कि आर, आर का स्क्वायर प्लस हाइट क्या है हमारी? ये एच प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मैंने क्या करा, आगे पीछे कर दिया ना, बात एक ही है, दोनों चीज सेम है। बट हमें तो क्या करना है, हमें एल स्क्वायर से मतलब नहीं है, हमें तो स्लांट हाइट चाहिए, हमें तो त्रियक ऊंचाई चाहिए। तो त्रियक ऊंचाई के लिए यहां से एल, यहां से स्क्वायर हट जाएगा तो इधर वर्गमूल लग जाएगा, अगर इधर स्क्वायर हट गया तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, यानी कि वर्गमूल आ जाएगा, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ऐसे बच्चों फॉर्मूला बना हमारा किसका? त्रियक ऊंचाई का, एल इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। किसी भी कोण का फॉर्मूला ऐसे बना त्रियक ऊंचाई को निकालने का, ठीक है। हम किसका, ये एल, एल क्या है यहाँ पे? एल आप बता दो, एल है यहाँ पे स्लांट हाइट, स्लांट हाइट, एल मतलब स्लांट हाइट यानी कि त्रियक ऊंचाई, ठीक है। इसको कॉपी करो, फिर उसके बाद थोड़ा और हम आते हैं, ठीक है। स्लांट हाइट जब भी निकालनी हो तो स्लांट हाइट का फॉर्मूला ऐसे आया, ठीक है, ऐसे इसको हमने किया, क्लियर। चलिए अब देखते हैं, ये आप लोगों ने लिख लिया शायद, है ना।
नो वन इज इंटरेस्टेड। तो अब आते हैं इसमें, क्या है ये सब फिगर क्या है जो आपको समझाया था, ये सब क्या है। अब एक बात देखो, ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन की बात हो रही है, पूरी बात यहाँ पे डिस्कस होगा, इसके लिए डिस्कस यहाँ पे होने वाला है, ध्यान से समझना। ये कौन है, मैंने सिलेंडर के फॉर्मूले जो हमने पढ़े थे, सिलेंडर के फॉर्मूले जिस बच्चे ने क्लास ली है, जिन स्कूल ने क्लास ली है, वो सिलेंडर के फॉर्मूले जिंदगी में नहीं भूलेंगे। बेलन का फॉर्मूला जिंदगी में नहीं भूल सकते, क्योंकि आप फॉर्मूला खुद बनाएंगे, यहाँ पे भी हम फॉर्मूला खुद बनाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये कौन है ना, ये कोन का शेप है, आपका कोन का शेप है। इसको अगर मैं बीच से काट दूं, क्या क्या हमने इसको बीच से काट दिया, यहां से हमने इसको बीच से काटा, ठीक है। इसके कुछ स्टेप्स थे, उन स्टेप्स को मैं आपको बता देता हूं। इस पे आते हैं पहले, ठीक है। तो ये हमने बीच से काटा, अब जब हम इसको बीच से काटेंगे तो कोन कुछ ऐसा हो जाएगा, कोन कुछ ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है। देख रहे हैं, इसी से ही आपका कोन बन रहा है, इसी से ही आपका शंकु बन रहा है, ध्यान से देखो, इसी से शंकु बन रहा है, यही आपका शंकु बना रहा है, यही आपका कोन बना रहा है। और इसको मैं खोल दूं तो कुछ इस तरह का फिगर आपके सामने आ जा रहा है, ठीक है, इस तरह का फिगर आपके सामने आ जा रहा है, क्लियर। तो ये हमने जब खोला तो कुछ इस प्रकार आया। और ना बच्चों ये क्या होता है, अगर मैं इसको ना ध्यान से देखो, अगर अब सर्कल चक्र आप लोगों ने पढ़ा है अगर स्कूल में तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो हम जब पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझेंगे, बट फिलहाल इसके अकॉर्डिंग समझते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, ये भी मुड़ रहा है, इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो अगर ये ना पूरा इधर से घूमेगा, इधर से घूमेगा, अगर ये भाई हमें तो ये कागज ऐसे नहीं मिला होगा ना, कहीं पेड़ से निकाला कागज इसी शेप का, ये जो कलाकार होगा, जो आर्टिस्ट होगा, जो इतनी टोपी बनाएगी, उसने कागज को इस शेप में काटा होगा। तो जब काटा होगा तो ये पहले पूरा आप देखो, पूरा एक पेपर इस शेप में होगा, पूरा इस स्टैंड में लेगा, ये पूरा एक वृत्त बना रहा होगा, यानी कि सर्कल बना रहा होगा, ठीक है। इस प्रकार से ये क्या है, यहां से डॉटे 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 डॉटे, ये पूरा एक सर्कल बन रहा होगा कुछ इस प्रकार से। तो ये क्या है, ये एक वृत्त का त्रिज्य खंड है, ये एक वृत्त का क्या है, एक सर्कल का त्रिज्य खंड है, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्य खंड को हम बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर है, क्लियर। तो इसमें एक चीज हमने देखी, ये जो एक चीज और देखना, एक चीज और देखना, जो ये चीज है ना बच्चों, अगर मैं एक सर्कल बना रहा हूं, ठीक है, मैंने सिंपल एक सर्कल बना दिया, तो जो ये है, ये जो सर्कल है का जो ये बाहर वाला होता है, पूरे को तो हम परिधि कहते हैं, बट मैं अगर इतनी की बात करूं तो उसको हम आर्क कहते हैं, आर्क यानी कि चाप, ठीक है, आर्क यानी कि इसको हम चाप कहते हैं, क्लियर। तो ये चीज क्या है, ये चीज इसकी चाप है, ये आर्क है, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क है। अब एक चीज बताओ, ये आर्क यहाँ पे ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है। अगर ध्यान से देखना, नीचे वाला पार्ट है चाप, यहां से लेके यहां तक, इसको मैंने अगर मोड़ दिया, इसको मैंने अगर मोड़ दिया, जब ये वापस से मिले तो क्या बने, ये मुड़ने के बाद क्या बना, ये पूरा एक सर्कल बन रहा है, और ये पूरे सर्कल की परिधि बन रही है, ये पूरी, इसको खोल दिया, देखो खोला तो एक आर्क है ये, और जब इसको हमने जोड़ा तो ये पूरा एक वृत्त बना रहा है, पूरा एक सर्कल बना रहा है। और पूरे सर्कल की परिधि, पूरे सर्कल की परिधि कितनी होती है, 2πr होती है। जब मैंने सिलेंडर पढ़ाया था तो सर्कल का पूरा टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था पूरा, है ना। तो ये पूरी परिधि कितनी होती है, 2πr होती है। तो ये अपने आप में 2πr है, तो ठीक है जी, लेंथ ऑफ आर्क मेरे पास 2πr है, इतना समझ में आ जाता है हमको। और ये पूरा जो है, ये पूरा जो है, ये पूरा एरिया ऑफ सेक्टर है, ये पूरा एरिया ऑफ सेक्टर है, किसी सेक्टर का, वृत्तखंड का त्रिज्य खंड है, ठीक है। अब ये लेंथ ऑफ आर्क का बच्चों एक फॉर्मूला होता है 2πr थीटा अपॉन 360। थीटा मतलब किस एंगल है, ये भी आपके टॉपिक का अभी तो नहीं है इसमें, बट फिलहाल यूज होगा। 2πr थीटा अपॉन 360, और एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा पर बटे 3/60, ठीक है। अगर मुझे इस पूरे का एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला देखो, एरिया निकालना है ना, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, बस उसके साथ थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई कर दो। वृत्तखंड लेंथ निकालनी है, लेंथ किसी की लेंथ यानी कि परिधि, तो परिधि क्या होती है सर्कल की, 2πr, उसके साथ थीटा बाय 360। तो ज्यादा टफ नहीं है इस फॉर्मूले को लर्न करना। फिर हमने इससे क्या देखा, अब लेंथ ऑफ आर्क थी हमारी थीटा बाई 360 इंटू 2πr, अभी मैंने पीछे बताया आपको चाप की लंबाई, और हमारे लिए चाप की लंबाई कितनी थी, हमारे लिए चाप की लंबाई 2πr थी। तो 2πr यहां से कटा, यहां से r मेरा ये आ गया था, ठीक है। फिर मैंने कर्व सरफेस एरिया बना के दिखाया था। कर्व सरफेस एरिया मतलब होता है एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि कहने का मतलब है जो ये वाला पार्ट है ना आपका, इसको जब मैं मोड़ रहा हूं तो ये पूरा वापस यही मिल रहा है, और यही तो मेरा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। तो कर्व सरफेस एरिया मेरा एरिया ऑफ सेक्टर के बराबर है, यानी कर्व सरफेस एरिया मेरा
कर्व सरफेस एरिया मेरा इसके बराबर है, एरिया ऑफ सेक्टर के बराबर। तो जब ये एरिया ऑफ सेक्टर के बराबर है तो मैंने रख दिया कर्व सरफेस एरिया रखा थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, और यहां से बच्चों आप देखो आर स्क्वायर की जगह, ठीक है, मैंने ये वैल्यू डाल दी, यहां वैल्यू हमने डाली आर की थीटा बाई 360 इंटू पाई एल स्क्वायर, ये सब हमने कट किया और यहां से हमारी वैल्यू पाई आर एल आ गई। ठीक है, अभी इतना आपको वैसे आपके लॉजिक का ये एग्जाम में पूछा तो नहीं जाता, बट आपको पता होना चाहिए कि कैसे आया, रिजल्ट कैसे आया। अब कल भी हमारे पास टाइम कम है तो इसलिए मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिखवा रहा हूँ, इसको अच्छे से समझाऊंगा अगर आप समझना चाहेंगे तो। इसको एक दूसरे तरीके से और मैंने समझाया था, वो बहुत शॉर्ट तरीका है, ये वाला तरीका है वो ये तरीका है कि भाई एरिया ऑफ सर्कल यहाँ पे हो गया। एक चीज देखना, अगर ये सेक्टर है, ठीक है, अब यहां पे देखना आप एक चीज, ठीक है, अब आप देखना ये जो सेक्टर है ये सेंटर से होगा, सेंटर से, और सेंटर से सर्कल का कौन सा पार्ट होता है, रेडियस होता है। भाई अगर मैं सर्कल बना रहा हूं तो सेंटर से जो इसका ये होगा, ये क्या, इसको रेडियस कहलाते। तो यहाँ पे रेडियस का काम कौन कर रहा है, अगर देखो फिर से ध्यान से देखना, ये रेडियस है, ठीक है, ये रेडियस है। अगर मैंने इसको जोड़ दिया ऐसे तो अब ये क्या बन जा रहा है, ये आपकी त्रेक ऊंचाई यानी कि स्लांट हाइट बन जा रहा है। तो कहने का मतलब है रेडियस का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे एल कर रहा है, ठीक है। तो एरिया, मुझे इसका एरिया निकालना है, मुझे इसका एरिया निकालना है, तो बहुत कोई भी बड़ी बात नहीं है। एरिया ऑफ सर्कल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल यहाँ पे पाई एल स्क्वायर बन रहा है। हालांकि होता है क्या है, पाई आर स्क्वायर होता है, बट आर की जगह है एल, आर की जगह है एल, ठीक है, ये दिखेगा नहीं आपको, पाई आर स्क्वायर होता है बट आर की जगह हमने रखा था एल। फिर एरिया ऑफ सेक्टर होता है एरिया ऑफ सर्कल गुणा हाउ मेनी टाइम्स ऑफ दिस सर्कल। अब ये चीज अब आपको टाइम नहीं है, क्लास आपकी दूसरी शुरू होने वाली है, मैडम वेट कर रही है, तो इस चीज को मैं आपको कल से समझाऊंगा। फिलहाल आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, जो कि ये है पाई आर एल। ये हम अपने टॉपिक, कोई सा भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को पता है, जो लोग जुड़े हुए हैं, हम जब भी कोई सा भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो उसके कॉन्सेप्ट को लेकर हम चलते हैं ताकि हम चीजों को आगे भूले नहीं, है ना। तो सिंपल सा है कि पाई आर एल हमारा हो जाता है कर्व सरफेस एरिया, और अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो टोटल सरफेस एरिया हमारा बनता है इससे कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। तो कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर। अगर आप दिमाग में एग्जाम में इतना भी याद रखोगे, आप इससे भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला बन गया, इससे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो उससे क्लियरिटी और ज्यादा होंगी, चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। तो कल हम क्वेश्चंस करेंगे और कुछ और डाउट्स होंगे आपके तो आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।